पैसे का प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा क्षेत्र के कम पढ़े लिखे लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। बिना अनुमति के प्रार्थना सभा आयोजित करने को लेकर के पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रार्थना सभा के आयोजन के आरोप में पुलिस ने 5 गिरफ्तारियां की हैं। बता दें अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर के विद्या कुंड मार्ग पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप है। करणी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार को घेरते हुए कहा कि अयोध्या में जो धर्मांतरण हो रहा है, संगठन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन जो ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है उस पर बात नहीं होती है। देखिए, करणी सेना तो है ही है, साथ में हमारे जो है जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं। बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ, विश्व हिंदी परिषद है, ये सब मिल करके कार्य कर रहे हैं इस पर। और आज से नहीं, ये कार्य कम से कम 4-5 सालों से चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये धर्मांतरण हो रहा है इस पर जो संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस प्रशासन की होती है और सरकार की होती है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन कभी ईसाईकरण पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर कभी बात नहीं करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें। हिंदुस्तान के नक्शे को आप उठाएंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे, पांडिचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, ये सब जो है 98% जो है धर्मांतरण हो चुका है उन देशों, उन क्षेत्रों का। 37% आबादी हो चुकी है इनकी जो है। और आज नहीं, 50 साल बाद स्थिति ऐसी होगी कि हिंदू कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए, सरकार से मेरा ये निवेदन है। ठीक है। हिंदू को टारगेट मुख्यमंत्री से मिलना क्या है, आप मीडिया हैं, आपके माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचें। अब हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़े तो फिर कोई मतलब वही नहीं है। ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये माननीय मुख्यमंत्री तक वैसे पहुँचना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। और कोरोना धर्मांतरण हुए उस दौरान भी हमने इस पर आवाज़ उठाई, उसमें भी पुलिस ने लीपापोती की, थोड़ी बहुत गिरफ्तारियाँ हुई, सब जेल गए, फिर मामला वही स्टार्ट हुआ। इस बार क्या है कि विद प्रूफ सारी चीज़ें इकट्ठा हुई और काफ़ी दिन से डिटेलिंग चल रही थी इसकी, और उसकी जानकारी हमने LIU को दिया भी था। और जो है इस पर कार्रवाई जो भी है, मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो। और मुझे अपने ज़िला के प्रशासन पे, माननीय कप्तान पे पूरा विश्वास है कि वो इस पर जो है कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, और धर्मांतरण अपने अयोध्या से कम बंद हो। जहाँ पे ये धर्म नगरी है तो यहाँ पे धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धर्मांतरण बंद ही नहीं होना चाहिए। इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, इनकी पूरी तरीके से डिटेलिंग होनी चाहिए कि इनको ये जो धर्मांतरण करा रहे हैं किस बेस पे करा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, कहाँ से इनकी मेन इनका जड़ कहाँ है, उस जड़ को समाप्त करना है सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पे कार्य करें, इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लें, और केवल अयोध्या में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ये चल रही है, इनकी जो रणनीति चल रही है हिंदुस्तान को खोखला करने की, इस पर उचित कार्य। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने किसानों को लड्डू खिलाकर बधाई दी। बीकापुर क्षेत्र के वासुदेवपुर चौराहे पर उन्होंने लोगों का मुंह मीठा कराते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में सभी वर्गों का सम्मान है। सपा मुखिया के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें माता प्रसाद पांडे को विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में किसानों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बनकर के माता प्रसाद पांडे सदैव आगे रहेंगे। पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय माता प्रसाद जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। आज इसी खुशी में हमने किसान भाइयों के साथ किसानों का मुंह मीठा कराकर हमने जनता को बधाई देने का काम किया है। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे किसानों, गरीबों, मजलूमों की आवाज़ दबाई जा रही थी, हमारे आदरणीय माता प्रसाद जी सदैव जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, सदन में उठाएंगे और समाजवादी पार्टी सदैव संघर्ष करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पाठक बाबा ने पत्रकार वार्ता करके अयोध्या विकास प्राधिकरण पर गलत तथ्य पेश कर अयोध्यावासी को लगातार गुमराह करने का आरोप लगाया है। पाठक का कहना है कि सन 1528 से लेकर सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 तक
का फैसला आने तक जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर और गुप्तार घाट के बीच सरजू नदी के पावन तट पर स्थित एक छोटा सा गांव माझा जमथरा और वहां के किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। इसका कारण है अयोध्या विकास प्राधिकरण की अनदेखी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को क्षति हो सकती है। देखिए, एडीए पे जो हमने आरोप लगाया है उसका सीधा है कि एडीए के उच्च अधिकारियों के द्वारा, एडीए के सचिव के द्वारा अयोध्या की जनता का लगातार शोषण किया जा रहा है, उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इस दुर्व्यवहार के कारण बीजेपी सांसद का चुनाव हारी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मात्र इतना है कि हम अपनी आवाज़ इन अधिकारियों के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसको मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा मीडिया के माध्यम से। आप ये समझ लीजिए कि माझा जमथरा जिस प्रकार आप समझिए कि 1528 से लेकर के 2019 तक राम जन्मभूमि के लिए पूरे भारत के लोग लड़ते रहे, उसी प्रकार से माझा जमथरा के लोग आज़ादी के बाद से लड़ते आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अधिकारियों की कुदृष्टि वहाँ के किसानों की ज़मीनों पर लगी है, शहर से सटी ज़मीन है और यहाँ के उच्च अधिकारी 1 रुपये में 800 बिस्सा ज़मीन दे रहे हैं। किसान अपनी ज़मीन, मतलब आज नहीं प्रयास किया रहा, इसके पूर्व में भी प्रयास किया गया, 2022 में प्रयास किया गया कि इनकी ज़मीन का बैनामा ना हो। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन का बैनामा कराने के लिए नहीं सोचेगा कि हमको पैसे की आवश्यकता, मैं बैनामा करूं किसी को, हमको 4 पैसा मिले, बेटी की शादी करूं, बेटी की शादी करूं, बच्चों की पढ़ाई करूं, जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि किसान अपनी ज़मीन का बैनामा कर सकता है। लेकिन जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ आपकी भी तो कुछ जमीन है। हमारी ज़मीन है, मैंने भी ज़मीन ली है। बात सिर्फ हमारी और किसी की नहीं, कई लोगों ने ज़मीनें ली हैं। कई किसान ऐसे हैं कि जो गुमराह हो रहे हैं, इनके द्वारा किया जाता है बार बार गुमराह कि ये डूब क्षेत्र है, जबकि इनकी स्वयं की महायोजना 2031 में वो क्षेत्र डूब क्षेत्र रहा ही नहीं है। डूब क्षेत्र होता तो आप देख लीजिए, महायोजना में पार्क एवं खुले स्थान में माझा जमथरा है। पार्क और खुले स्थान में आप कई तरीके के कार्य कर सकते हैं, कारवा पार्क बना सकते हैं। आप क्या करेंगे? अभी पूरी बात समझिएगा इस चीज़। और 30 को इन्होंने उस स्थान की 30 एकड़ भूमि को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक में करने का कार्य किया। यानी आप बड़े लोगों को ला करके बसाएंगे और यहाँ के किसानों को, यहाँ के जो लोग ज़मीन लिए हैं उनको यहाँ से भगाने का कार्य कर रहे हैं। एक और लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एडीए के लोग हैं, एडीए के अधिकारी हैं। एडीए के अधिकारियों के द्वारा एरो सिटी का नाम दिया गया। वहाँ के किसान, वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग परेशान हो गए। मसौदा क्षेत्र हरित पट्टी आपने घोषित कर दिया, जो वर्षों से लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। 100-150 गाँवों के किसान, शहर से जुड़े लोग अधिकारियों की कार्यशैली से शुद्ध होकर के पिछले चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया। और अगर ऐसे ही दशा रही तो आने वाले चुनाव में भी हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा।